स्टूडेंट्स, क्लास 10th की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कराने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और यदि आपने ये वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट में देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इसे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और एक्सरसाइज का पहला सवाल है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25। तो मैं आपको एक फिगर बना के बताता हूँ। एक सर्कल है और इस सर्कल का एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है क्यू पॉइंट से। सर्कल तक का एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, पॉइंट का नाम है क्यू और पॉइंट से यानी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पी है, यानी क्यू पी की लेंथ है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ओके, सेंटर सर्कल का ओ है, सेंटर से क्यू की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है और हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ओ पी क्यू पी पर परपेंडिकुलर है क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो इससे ट्राइंगल ओ पी क्यू इज ए राइट ट्राइंगल। तो ये राइट ट्राइंगल बना, राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के OP की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो OP की वैल्यू आ जाएगी यहाँ स्क्वायर रूट OQ स्क्वायर माइनस QP स्क्वायर। ओके, तो OP के स्क्वायर में से हम QP के स्क्वायर को माइनस करके स्क्वायर रूट लेते हैं तो OP की वैल्यू आ जाएगी यानी 25 का स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ 25 होता है 625 और स्क्वायर ऑफ 24 576। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 49, स्क्वायर रूट 49 की वैल्यू होती है 7। तो OP की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आएगी, यानी इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर ए है 7 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें TP और TQ दो टेंजेंट दिए गए हैं और एंगल POQ 110 डिग्री का है, एंगल PTQ ये फाइंड करना है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो टेंजेंट्स किसी पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जैसे PT और TQ दो टेंजेंट्स हैं जो T से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल बनता है, जैसे यहाँ पर PTQ टेंजेंट्स के बीच में एंगल है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो सेंटर पर जो एंगल बनाते हैं, तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। राइट, तो एंगल PTQ और एंगल OPQ का सम यहाँ 180 डिग्री होगा, POQ और एंगल PTQ 180 होगा। तो सिंपली यदि हम 180 में से POQ को माइनस कर देते हैं तो PTQ आ जाएगा, PTQ 180 माइनस 110 डिग्री, 110 डिग्री आ जाएगा। राइट, दैट इज़ 70 डिग्री। तो इस तरह से एंगल PTQ की वैल्यू 70 डिग्री होगी और बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको PA एंड PB दो टेंजेंट्स दिए गए हैं। तो एक सर्कल है, सर्कल के दो टेंजेंट्स हैं PA और PB। ओके, मैंने दो टेंजेंट P से ड्रॉ किए, PA और PB। साथ में आपको कहा गया है इसका सेंटर O है, एंगल
ये दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो 80 डिग्री पर इंक्लाइंड है, 80 डिग्री पर झुके हुए हैं, और पी ओ ए एंगल निकालना है। तो पी ओ ए यानी ये एंगल निकालना है इधर का, तो कितने का होगा? तो आप देखिए एंगल ए पी बी 80 डिग्री का है, राइट। तो एंगल ए पी ओ कितने का होगा? ए पी ओ ए पी बी का हाफ होगा, यानी 40 डिग्री का होगा। इतना एंगल 40 डिग्री का हो जाएगा, राइट। अब इस ट्राइंगल में यदि हम देखते हैं पी ओ ए में, तो ये 90 का है, ये आपका 40 डिग्री का अभी हमने निकाल लिया है। तो इस तरह से हम पी ओ ए निकाल सकते हैं। तो एंगल पी ओ ए इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, राइट। यानी 180 माइनस 130 डिग्री 50 डिग्री। तो इस तरह से 50 डिग्री का आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। एक तो ये आपका तरीका हो गया। दूसरे, जैसे ये सर्कल है, अब ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, ए बी पी ओ, राइट, और हमें पी ओ ए निकालना है। ये 80 कर दिया है, तो इधर का एंगल 100 का हुआ, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, और 100 का हाफ ये आ जाएगा, यानी 50 डिग्री। तो इस तरह पी ओ ए 50 डिग्री का हो जाएगा। तो जैसा भी आपको लगता है, उचित लगता है, उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आपको बिल्कुल फास्ट होना पड़ेगा आंसर देने के लिए। और अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो किसी भी डायमीटर, किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। जैसे ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी मैंने एक डायमीटर ड्रॉ किया इस सर्कल का, और ए से होते हुए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट, पी क्यू मान लेते हैं इसको, और एक टेंजेंट में बी से होते हुए कर रहा हूँ, इसको मैंने मान लिया आर एस, ओके। और मुझे ये प्रूफ करना है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। तो ये तो फिगर रहा। अब मैं नोट कर लेता हूँ गिवन क्या है। तो इसमें हम, मेरे पास गिवन है कि ए बी इज ए डायमीटर। तो ए बी एक डायमीटर है ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज ओ। सर्कल का इसका सेंटर ओ है, ठीक है। अब और क्या दिया है? पी ए क्यू एंड आर बी एस आर टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। और मुझे प्रूफ करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है पी क्यू पैरेलल आर एस। पी क्यू को आर एस के पैरेलल प्रूफ करना है इस फिगर में। तो अब आप प्रूफ देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम। एक तो हम 10.1 थ्योरम को यूज करेंगे। 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस जाती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट्स पर। तो देखिए यहाँ हम देखें तो ओ ए रेडियस है और पी क्यू टेंजेंट है, तो ओ ए पी क्यू पर परपेंडिकुलर हुआ बाय थ्योरम 10.1, ओके। 10.1 थ्योरम से ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसलिए एंगल पी ए बी 90 का होगा। पी ए बी 90 का हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है। तो इसी तरह से हम देखें ओ बी परपेंडिकुलर है आर एस पर बाय सेम थ्योरम,
तो ओ बी आर एस पर परपेंडिकुलर है, तो फिर एंगल ए बी एस ये भी 90 का हुआ। अब इन दोनों एंगल से हम देखते हैं कि एंगल पी ए बी और एंगल ए बी एस दोनों ही इक्वल हुए, लेकिन एंगल बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, लेकिन ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, और जब भी अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस के पैरेलल है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखें तो प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट तो हमें इस फिगर में प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करता है मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, पी पॉइंट है और ये परपेंडिकुलर है, राइट। मैं इसको नाम दे देता हूँ क्यू, और मुझे प्रूफ करना है कि सेंटर ओ पी क्यू पर लाई करता है। ओके, सेंटर ओ पी क्यू पर होगा, ये मुझे प्रूफ करना है इसमें। तो गिवन ए पी बी कर देता हूँ मैं, ए पी बी इज ए टेंजेंट। तो ए बी भी टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, उस सर्कल का जिसका सेंटर ओ है। ओके, अब पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी पर। टू प्रूफ करना है पी क्यू पासेस थ्रू ओ, तो पी क्यू ओ से पास होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यानी ओ है वो पी क्यू पर लाई करेगा, ये प्रूफ किया जाना है इसमें। तो अब आप देखोगे प्रूफ, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी बाय थ्योरम 10.1, राइट। 10.1 थ्योरम से रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, तो ओ पी रेडियस है और ए बी टेंजेंट है, तो इसलिए ओ पी ए बी पर परपेंडिकुलर हुआ। इट्स मीन्स यहाँ हम नोट कर दिया कि ओ पी ए बी पर परपेंडिकुलर है, राइट। लेकिन हमें ये भी दिया हुआ है कि पी क्यू भी ए बी पर परपेंडिकुलर है, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन। सो पी ओ क्यू आर कॉलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है एक लाइन पर, तो इसका मतलब है पी ओ क्यू किसी एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं। जब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं तो हम ये कह सकते हैं अब कि पी क्यू पासेस थ्रू, तो पी क्यू किससे पास हो रहा है, ओ से, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना था, बहुत ही छोटा सा सवाल था। ठीक है, वो आपको याद भी हो जाएगा, ये समझ में भी आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ
a tangent from a point at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ये क्वेश्चन अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, राइट, और टेंजेंट की लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर। बताना है इस टेंजेंट की, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो मैंने टेंजेंट को पी क्यू मान लिया, ओ क्यू इसकी रेडियस है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। ओ क्यू इक्वल है, फाइंड करना है। चलिए, ओ पी डिस्टेंस है, या फिगर में हम देखें तो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स यहाँ है, टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर। सो बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ओ क्यू इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ओ पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। वेरी सिंपल। ओ पी का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, माइनस कर दीजिए, स्क्वायर रूट 9 आ गया। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो इस तरह से रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर। ओके, ये सॉल्व हो गया। तो सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर हुई। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स जिनका सेंटर कॉमन हो। तो एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, दूसरा सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल के थोड़ा तिरछे और बेसो होने पर माइंड मत करिएगा, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ऐसा मैंने आपको एक्सरसाइज नहीं, एक एग्जाम्पल सॉल्व कराया था इसमें। तो ये आपको दिया हुआ है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और हमें लेंथ निकालनी है इसकी कॉर्ड की। तो मैं इस कॉर्ड को ए बी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को पी मान लेता हूँ, इसको C2, इसको C1। ओके, तो सॉल्व करते हैं हम। रेडियाई ऑफ सर्कल्स C1 and C2 are 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, मैंने दोनों की रेडियस को नोट कर लिया। इट्स मीन्स ओ ए तो 5 सेंटीमीटर क्या हुआ, और ओ पी जो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है ओ पी ये 3 सेंटीमीटर हुआ। सिंस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है, इसलिए बाई पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम से हम इस ट्राइंगल में पी जी टी लगा सकते हैं। तो ए पी का स्क्वायर इक्वल होगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। यहाँ रूट नहीं लगाया मैंने, स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ ए यानी 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 का 25 होता है, 3 का 9 होता है, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे 16 आ गया ना। तो ए पी का स्क्वायर 16 हो गया। तो ए पी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 16 यानी 4 सेंटीमीटर। तो ए पी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गई। जबकि आप देखेंगे ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, तो ओ पी बाइसेक्ट्स ए बी, तो ओ पी ए बी को बाइसेक्ट करेगा, राइट, क्योंकि
सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इस तरह से हम देखें ए बी की वैल्यू ए पी का डबल हो जाएगी, दैट इज़ 2 × 4 सेंटीमीटर यानी 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आएगी, जो बड़े सर्कल का कॉर्ड है उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। दैट्स ऑल। ये आपको मैंने जो 7 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए इस वीडियो में, और आशा है कि आपको वीडियो सब पसंद आई होगी। तो यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही नए क्वेश्चंस लेकर।